डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम जो अभी तो पढ़ रहे हैं रोल ऑफ मेटल आयन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन सब के बारे में पढ़ा। अब आज हम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है और सभी के लिए नाइट्रोजन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। और नाइट्रोजन जो है वो नेचर में, जैसे कि अपन कह रहे हैं 80% है तो बहुत अधिक है। तो अब पर इम्पॉर्टेंट बात ये, एक कठिन बात ये है कि कोई भी जीव वायुमंडल में नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं दे सकता। इसका कारण ये है कि नाइट्रोजन की इनएक्टिविटी जो नाइट्रोजन के विशेष विन्यास के कारण होती है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में अपने को पता है कि इसमें सारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल से भरे हुए होते हैं और एंटी बॉन्डिंग में 3 जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो और दूसरा बात ये, क्योंकि नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस है तो इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड की जो उच्च बंध, ट्रिपल बॉन्ड है जो कि इसमें जो उच्च बंध है, फिर भी जो हम कह रहे हैं कि औद्योगिक एवं आर्टिफिशियल दृष्टि से नाइट्रोजन की यौगिक का भी बहुत अधिक महत्व होता है। और ये इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि नाइट्रोजन का अन्य तत्वों के साथ संयुक्त करके एक उपयोगी यौगिक प्राप्त किया जाए। इसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन कहते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 को अन्य तत्वों से संयुक्त करके जल में विलेयशील यौगिक में परिवर्तित किया जाए। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन का यौगीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अन्य तत्वों से संयुक्त करके जल में विलेयशील यौगिक में परिवर्तित किया जाए। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का 2 प्रकार से क्या किया जाता है? फिक्सेशन 2 प्रकार से होता है, एक तो आर्टिफिशियली और एक बायोलॉजिकली। अब आर्टिफिशियली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो है, हम आर्टिफिशियली क्या बनाएंगे नाइट्रोजन को बनाएंगे। तो सबसे पहली जो मेथड है, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ब्रिकलैंड-आइट प्रोसेस। ब्रिकलैंड-आई विधि द्वारा जब वायु को विद्युत आर्क में से प्रवाहित किया जाता है तो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु सहयोग करके क्या बना रहे हैं? NO मॉलिक्यूल बना रहे हैं। N2 + O2 = NO, जो ठंडा होने पर अधिक ऑक्सीजन के साथ, फिर NO जो है अधिक ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बना रहा है? NO2 बना रहेगा। और इसे वायु की उपस्थिति में हम जब जल के साथ रिएक्ट करके अवशोषित करने पर नाइट्रिक अम्ल बनता है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय इस विधि द्वारा, तो मैन्युफैक्चर नाइट्रिक एसिड का करने के बाद तो नाइट्रोजन किसके फॉर्म में आ गई? नाइट्रोजन के एसिड के फॉर्म में आ गई, HNO3 बन गया। अब इसी प्रकार से मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स विधि में हमको पता ही है कि जब इस विधि में जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को 1:3 के रेशो में लेकर उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में लोहे का चूर्ण व जो मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? अमोनिया मिल रही है। वो भी अगेन ये भी नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन है। तो ये हम आर्टिफिशियली जो है नाइट्रोजन के कुछ एलिमेंट के साथ संयोग करके नाइट्रोजन को बना रहे हैं, जो हम आर्टिफिशियली इसको प्रयुक्त करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में। अब इसी प्रकार से मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। इस ओस्टवाल्ड जो प्रोसेस में भी क्या है, जो है इसमें भी जो नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उच्च दाब, बस जो इसमें भी जो इस विधि में भी हेबर्स विधि से प्राप्त अमोनिया को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत करके NO बनाया जाता है, जो वर्कलैंड-आई विधि की भांति NO2 व HNO3 में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड को जो हम हेबर विधि द्वारा प्राप्त अमोनिया को जो है ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत करके NO बनाया जाता है और जो HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी नाइट्रोजन का ही पार्ट है जो एलिमेंट के साथ जुड़ करके कन्वर्शन हो रहा है। अब इसी प्रकार से मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम साइनेमाइड। मैन्युफैक्चर ऑफ कैल्शियम साइनेमाइड में हम क्या कहते हैं, जब द्रवित वायु से प्राप्त नाइट्रोजन को हाई प्रेशर व 700 डिग्री टेम्परेचर पर
कैल्शियम कार्बाइड से जब हम रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम साइनामेट व कार्बन का हमें मिश्रण प्राप्त होता है, जो नाइट्रोलियम के नाम से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है। नाइट्रोलियम व्हाट इज नाइट्रोलियम? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम साइनामाइड और कार्बाइड का मिश्रण है। तो ये कुछ मेथड हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीके से हम किसको बना सकते हैं? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्यों आवश्यकता है? नाइट्रोजन प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाई जा रही है, पर हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? ले नहीं सकते। तो इसके लिए, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत सारे जो फर्टिलाइजर के रूप में इन सब में इसका नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम काय में कन्वर्ट करते हैं। पहले हम इसको आर्टिफिशियल विधि द्वारा जो है नाइट्रोजन बनाएंगे दूसरे एलिमेंट के साथ संयोग करके, और दूसरी में हम क्या करेंगे? इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फिक्सेशन वो इस प्रकार से। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि इसमें जो है हमको पता ही है कि जो जो पेड़ पौधे होते हैं नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते, परंतु ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मटर, सोयाबीन आदि, इनकी जड़ों में क्या होता है कि इनकी जो जड़ों में होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, राइजोबियम जिसको हम कहते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का उपयोग करके अमोनिया में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और यह क्रिया भी वही दाब व ताप की समान परिस्थिति में संपन्न हो जाती है। तो सन 1930 में बैक्टीरिया के लिए विकास के लिए सूक्ष्म मात्रा में मॉलिब्डेनम आवश्यक है, और यह भी देखा गया है कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन में भाग लेने वाले बैक्टीरिया में ये कंपोनेंट का पाए जाती हैं। एक तो मेटल एंजाइम में होता है, दूसरा पैराडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट होता है, दूसरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो यहाँ जो मेटल एंजाइम होता है नाइट्रोजीनेस के नाम से जो जाना जाता है, वो N2 को NH3 में रिड्यूस करता है, और यह एंजाइम जो है दो प्रोटीन संरचना से मिलकर बना हुआ होता है। तो एमओ और एफई प्रोटीन, जिसे हम मॉलिब्डोफेराडॉक्सिन भी कहते हैं, तो ये सारे जो नाम है, मॉलिब्डोफेराडॉक्सिन क्या है, फिर पहले हमने जो है नाइट्रोलियम क्या है, तो हमें ये छोटे छोटे फॉर्म है, ये अपने को याद करनी होंगी। ये एक भूरे रंग का वायु के प्रति संवेदनशील पदार्थ है। कौन सा? मॉलिब्डोफेराडॉक्सिन। अब ये दूसरे प्रोटीन पीले रंग का तथा वायु के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, जिसमें एफई होता है और एमओ नहीं। इसमें एफई प्रोटीन या एजेरोफेराडॉक्सिन कहते हैं नाइट्रोजन के सक्रिय भाग को दर्शाया गया है। नाइट्रोजीनियस एंजाइम का सक्रिय भाग, ये इस डायग्राम में हम देखें तो नाइट्रोजीनियस एंजाइम का जो एक्टिव पार्ट है, जिसमें नाइट्रोजन जो है मॉलिब्डेनम के साथ जुड़ करके और पैरिडियम के साथ जुड़ करके ये स्ट्रक्चर बनाता है नाइट्रोजीनियस एंजाइम का। ठीक है। और इसी प्रकार से जो हम इधर आए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखें तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन की जो रिएक्शन जो इस डायग्राम में हम देखें तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन को एक साइक्लिक रूप में भी दर्शाया गया है। साइक्लिक रूप में इसके नाइट्रोजन जो है वो मॉलिब्डेनम प्रोटीन से बंधन जो ये बताता है कि नाइट्रोजन का बॉन्डिंग जो है एमओ से होता है, एफई से नहीं। नाइट्रोजन का बॉन्डिंग किससे हो रहा है? एनओ से हो रहा है, एफई से नहीं। इसी प्रकार से नाइट्रोजीनियस एंजाइम जो होता है ना, कॉम्प्लेक्स पैराडॉक्सिन द्वारा विभिन्न स्टेप में रिड्यूस हो रहा है। और तीसरा जो है, रिड्यूस के बाद पायरूवेट से ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजीनियस को पैराडॉक्सिन के माध्यम से प्राप्त होता है। तो अमोनिया बनने के लिए जो आवश्यक प्रोटॉन होता है या H+ आयन होते हैं, वो मैग्नीशियम ATP से के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखें N2 + 16 Mg ATP + S2O42 नेगेटिव + 46 H2O नाइट्रोजीनेस की उपस्थिति में ये रिएक्शन पूरी होती है। और ये हम जो है नाइट्रोजन की जो है कौन सी मेथड होती है? बायोलॉजिकल मेथड, जिसमें एंजाइम्स और ये सब प्रयुक्त हो रहे हैं। अब इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो है फिक्सेशन की और भी विधियाँ हैं, जैसे टाइटेनियम एल्का ऑक्साइड। टाइटेनियम एल्का ऑक्साइड में क्या होता है? ये नाइट्रोजन से संयुक्त होकर डाई हाइड्रोजन जटिल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिन्हें रिड्यूस होकर अमोनिया या हाइड्रोजीन प्राप्त की जा सकती है। तो इस वाली इक्वेशन में हम ये सारी चीज़ें देख रहेंगे, और लास्ट में हमें क्या मिल रहा है? अमोनिया मिल रहा है, जो अगेन कन्वर्जन काय में हो रहा है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन के में काम में आ रहा है। अब मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के कुछ डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स भी अपचयन कर रिड्यूस होकर के अमोनिया बनाते हैं। इन दोनों ही अभिक्रिया समान ताप और दाब पर होती हैं, और ये अपन इन दोनों रिएक्शन से अपने को दिख रहा है कि ये बना रहेंगे। अब ये कुछ रिएक्शंस हैं, ये सारी जो रिएक्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन की। तो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन?
तो ये एक तो नाइट्रोजन का जो हम कह रहे हैं डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम आर्टिफिशियली या हम जो है बायोलॉजिकली इसको जो हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें हम नाइट्रोजन को फिक्सेशन की हमें आवश्यकता होती है कि तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन को हम फिक्सेशन कर सकते हैं। थैंक यू।